हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। ये बहुत डराने वाला ट्वीट है कि मैं ईरान की होल सिविलाइजेशन को आज रात को मारने वाला हूँ और ये वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं दोस्तों। ये बहुत डराने वाला ट्वीट है। कल ये गाली गलौज पे तो आ ही गए थे और ईरान ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई अपने पावर प्लांट्स को बचाने के लिए कि वो अपने लोगों को बोल रहा है कि वहां पे जाके पावर प्लांट्स के आगे खड़े हो जाओ, जिससे कि अमेरिका वहां पे हमले ना कर सके। और ईरान के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं, इमेजेस आ रही हैं कि वहां पे लोग काफी मात्रा में इकट्ठे भी हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं होल सिविलाइजेशन को आज मार दूंगा। मैं ये चाहता नहीं हूँ प्रोबेबली ये मैं करूँ, लेकिन अगर ईरान हमारी कंडीशंस को मानता नहीं है, अगर ईरान अपनी जो न्यूक्लियर उसने एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो दबा के रख रखा है, अगर वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को हैंड ओवर नहीं करता है, अमेरिका को हैंड ओवर नहीं करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको कंटिन्यू करेंगे। जेडी वेंस ने भी बोला है कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। और इसराइल से भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसराइल ने 12 आवर्स का के लिए ईरानी जनता को कहा है कि ट्रेन से दूर रहें। ट्रेन जो है वहाँ पे जो इसराइल है वहाँ पे उनको सब पता है कि यहाँ पे जो मिलिट्री आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं, जो सप्लाई कैसे हो रहे हैं, ईरान के जो 31 प्रोविंसेस हैं उसमें कैसे सप्लाई हो रहे हैं। तो वहाँ का जितना भी रेल रूट है वो इसराइल तबाह करना चाहता है, जिससे कि यहाँ से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों ईरान में ब्रिटिश काल से ही ये जो रेल लाइन है वो बिछाई गई है, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बिछाई थी। खैर वो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे थे। डेवलपमेंट तो उन्होंने किया था, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए किया था। और ईरान में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। और इसराइल बोल रहा है हम इन रेल लाइन जो लाइन है वो उनको ध्वस्त कर देंगे। और दोस्तों ये जो डबल रेल लाइन है ये रशिया तक से जाके जुड़ती है। और इंडिया यही चाबार पोर्ट में चाहता था कि इंडिया की भी जो रेल लाइन है वो चाबार पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होके सेंट्रल यूरोप से जाके कनेक्ट हो थ्रू दी अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर ऐसा होता है, अगर इसराइल और अमेरिका पावर प्लांट्स और रेल लाइंस पे हमला करते हैं, तो ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होगा और ये एक वॉर क्राइम है दोस्तों। अगर ऐसा वो करता है तो ईरान भी बोल रहा है कि हम बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसराइल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हम उस पर हमला कर देंगे। और अरब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ईरान ने इनके हमला करने से पहले अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया में एक ऑयल रिफाइनरी पे हमला करा है, जिससे वो बोलते हैं कि 7% उसकी जीडीपी को इफेक्ट पड़ा है। और इसको वापस से कवर करने में उनको काफ़ी टाइम लगेगा। कुवैत, सऊदी अरबिया ये सब बुशर पावर प्लांट के ऑलरेडी पास में ही हैं। और कल सुनने में आ रहा था कि बुशर पावर प्लांट पे भी एक क्षति पहुंची है और रशिया ने वहाँ से 165 जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको रशिया में बुला लिया है। और अगर ऐसा होता है, हालांकि बुशर पावर प्लांट्स में सी के पास होने से वहाँ पे काफ़ी ठंडा पानी आता है, तो सेकेंडरी लूप से उसको ठंडा कर देते हैं कूलेंट सिस्टम को। तो और स्कार्म सिस्टम अपडेट होने के कारण एक्टिवेट होने के कारण वो ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ हुआ नहीं होगा और वो बच गया होगा पावर प्लांट। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो आज का ट्वीट है, अभी लेटेस्ट ट्वीट आया है, वो बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं रात तक का टाइम, अगर ईरान नहीं माना तो हम ऐसा आघात पहुंचाएंगे ईरान को कि ईरान को सदियों लग जाएंगे इससे बाहर निकलने में। और ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि हमने जो ऐसा किया है वो ओबामा को और जो पहले से सरकार थी नॉर्थ कोरिया के साथ कर देना चाहिए था, जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठा हुआ है। तो अगर ये जो पहले की जो डेमोक्रेट्स की जो सरकार थी, अगर वहां पर हमला कर देती नॉर्थ कोरिया पे, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो आज अमेरिका को आंखें नहीं दिखाता। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के साथ वो कर रहे हैं, तो हिस्ट्री यू नेवर नो कि क्या होगा। क्या ये वर्ल्ड वॉर पे जाके ख़त्म होगा? क्योंकि दोस्तों रशिया और चाइना इसको बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। और इंडिया भी डरा हुआ है कि ये हमारी भी जो है ऑयल सप्लाई लाइन ऑलरेडी 60% जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आती थी वो ऑलरेडी जो है वो चौक कर दिए ईरान ने। और यहाँ पे हुतीज़ ने भी, जो दूसरी साइड है वो हुतीज़ ने भी आक्रमण करके चौक कर दिए। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इसी तरह अगर आपको अगर लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहना और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। दिस इज़ माय न्यू चैनल। थैंक यू वेरी मच।